Good morning, all of you. Today will be discuss concentration यानी कि सांद्रता। आज सांद्रता पर बात करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन का जो बिलियन का जो 12th का अध्याय 1 है उसका टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट यानी विलायक एंड विलयन और विलय के बारे में खूब अच्छे से डिस्कस कराया है। अब आप अगर पूरा चैप्टर फर्स्ट देखना चाहते हैं तो पहले लेक्चर को देखें, फिर इसको देखें, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। और आपको पता ही है, माय नेम इज एस राजपूत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर बिलियन का जो लेक्चर नंबर सेकंड जैसे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री 12 अध्याय 1 सॉल्यूशन लेक्चर सेकंड बाय एस राजपूत। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है सांद्रता में। मैं क्या कहूंगा कि किसी किसी द्रव विलायक में किसी द्रव विलायक में निश्चित मात्रा में किसी द्रव विलायक में निश्चित मात्रा में घुले विलय के मोलों की संख्या, बहुत सिंपल परिभाषा है, संख्या को कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। इसे सी से डिनोट करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं? व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इसका मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर है। अब देखो स्टूडेंट्स कि सांद्रता को अपन कितने डिवाइड्स में कर सकते हैं। तो देखो पहले सांद्रता का फॉर्मूला क्या होगा कि सांद्रता, अतः हम कह सकते हैं, अतः सांद्रता यानी सी बराबर है ना, यहाँ कहेंगे कि विलय के कुल मोलों की संख्या, विलय के कुल मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के टाइम में हो जाएगा। ठीक है, आयतन को लीटर में ले सकते हैं, किस में ले लो आप, लीटर में ले सकते हैं, लीटर में है ना, ml में। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि क्या कह रहा है कि सांद्रता विलय के कुल मोलों की संख्या अपॉन या विलयन का आयतन, वो भी निश्चित मोलों की संख्या। कैसी है देखो, किसी द्रव्य विलायक में निश्चित मात्रा में घुले विलय के मोलों की संख्या निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो बेटा, सांद्रता है मेरे पास में, क्या है, सांद्रता। इस सांद्रता के प्रकार भी है, सांद्रता के क्या है, प्रकार भी है। तो देखो सांद्रता यानी कि विलयन में सांद्रता की इकाई, ऐसे लिख सकते हैं, विलयन में सांद्रता की इकाई। विलयन में सांद्रता की इकाई मुख्यतः हम यहाँ लेते हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 4 टाइप की है। ठीक है, अब कहेंगे सर कौन कौन सी 4 है। तो देखो पहले मैं बताता हूँ। पहली है आपकी बाहर इकाई, यानी कि जो है बार ले सकते हैं, बार मात्रक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, बार मात्रक हो गया। फिर भार आयतन। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी,
भार आयतन हो जाएगी। और फिर भार आयतन प्रतिशत, फिर देखो यहाँ लिखते हूँ दूसरा, भार आयतन, ठीक है। थर्ड है आपकी भार आयतन प्रतिशत। फिर फोर्थ है आपकी आयतन 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 प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत। तो अब सीधी सी बात कह सकते हैं हम कि विलयन में सांद्रता की कितनी इकाइयां हैं? वो 4 हैं और चारों आपके सामने लिखी हुई हैं। अब ध्यान से देखें इनको। ठीक है भाई, चले देखो। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने ली यहां से भार भार मात्रक, भार भार मात्रक ली। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इस भार भार मात्रक को द्रव्यमान द्रव्यमान मात्रक भी ले सकते हैं। भार को क्या बोलते हैं? भार को द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, इस भार को क्या बोल सकते हैं अपन? द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। देखो इसके अंदर कौन कौन सी इकाइयां आएंगी? देखो आपकी पहली है आपकी द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। फर्स्ट है आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। सेकंड है आपकी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, थर्ड है आपकी पीपीवी, ये इसी का पार्ट है, पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। और इसकी फोर्थ है आपकी एक तो मोल भिन्न और एक है आपकी मोललता, मोललता। और 5 है आपकी मोल भिन्न या मोल अंश, मोल प्रवाच, इसी को बोलते हैं मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रवाच। उसको डिटेल तभी बताएंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखो हम धीरे धीरे इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो परिभाषा, इस बार बार मात्रक की परिभाषा देते हैं आपको, डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी विलय के मोलों को भार में एवं विलायक के मोलों को भार में लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे? भार भार मात्रक कहेंगे। कि हम विलय भी भार में लेंगे और विलायक भी किस में लेंगे? भार में लेंगे। ठीक है, चलें देखो लिखें, सीधी सी बात है, देखेंगे ऐसा मात्रक जिसमें ऐसा मात्रक जिसमें विलय विलय के मोलों को भार में तथा विलायक के मोलों को भार में लेते हैं। ठीक है, भार में लेते हैं या व्यक्त करते हैं तो इसे भार भार मात्रक कहते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भार भार मात्रक की इकाइयां
ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। ठीक है, ताप पर निर्भर नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि अतः ये इकाइयां ताप से प्रभावित नहीं होती हैं। अतः ये इकाइयां ताप से प्रभावित नहीं होती हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी इकाइयां ताप पर निर्भर करती हैं। ऐसे करो, ताप पर निर्भर करती हैं। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोललता, सेकंड ऑप्शन है आपका मोलरता, थर्ड ऑप्शन है आपका पीपीएम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मोल प्रवाह। बताइए देखो, यहां से देखो बार बार मात्रक की इकाइयां ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, अतः ये इकाइयां ताप से प्रभावित नहीं है। तो बेटा ये बताइए मुझे कि बार बार में कौन कौन सी इकाइयां आ रही हैं? द्रव्यमान प्रतिशत है, पीपीएम, पीपीवी, मोललता और मोल भिन्न आ रही हैं। तो ये इकाइयां हैं, ये तो ताप से प्रभावित होंगी नहीं। तो देखो, मोललता है, ताप से प्रभावित नहीं है। पीपीएम है, ताप से प्रभावित नहीं है। मोल प्रवाह या मोल भिन्न, मोल अंश इसी को बोलते हैं। तो बेटा जो मोलरता है, जो ताप से क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक भाई, चले इसे साफ करें। साफ करने के लिए नीचे गिर गया है, इसको उठाते हैं, है ना। आगे और बात करते हैं। ये आपका समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर आगे चलते हैं। लिखते जाना, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाना। अब बात करेंगे इस स्पेशल द्रव्यमान प्रतिशत की। इसको प्रेस कर देते हैं, कर दो शार। पानी रे पानी तेरा कैसा रंग, पानी है ब्लू ब्लू, है ना, ज्यादा पानी ब्लू ब्लू दिखता है। चले पहली इकाई ले लेते हैं आज, भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, इसी को बोलते हैं बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, और इसी को बोलते हैं बेटा आणविक प्रतिशत। आणविक प्रतिशत। ठीक है, देखो प्रतिशत का मतलब है 100, प्रतिशत का क्या मतलब है, 100 है। तो अब 100 है तो कोई भी चीज 100 में घुलेगी ना, इस 100 में घुलेगी कोई भी चीज। ठीक है, देखो 100 भाग में, 100 भाग में, और किसका 100 भाग होगा, बिलियन का 100 भाग होगा। किसका, बिलियन का 100 भाग। 100 भाग बिलियन में, इसको 100 भाग बिलियन में, बिलियन मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
मोलों की ग्रामों में संख्या, ग्राम में ले लो बेटा इसको, है ना, ग्रामों में संख्या को भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करता हूं मैं। देखो हमें पता है बार बार को किससे व्यक्त कर रहे थे, इससे बार बार प्रतिशत, तो बार को वेट, डब्लू वेट, वेट परसेंट से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, अब वो लिख लो इसका सूत्र, अतः सूत्र बना लो इसका फॉर्मूला, W/W% बराबर क्या हो जाएगा बताइए इसका, चलो बताए क्या हो जाएगा। अरे विलेय के ग्रामों में, मोलों की ग्रामों में संख्या बट्टे विलेयन। ठीक है, सीधी सी बात है, विलेय की मात्रा कहीं में मोलों में ले लें आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा विलेयन की मात्रा, यानी कि बिलियन में कितने बिलियन और इनटू क्या 100, परसेंट है तो 100 लगा देते, ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास में। इसको अगर मॉडिफाई करें अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, W/W% बराबर बिलियन की मात्रा को WB लेते हैं, बिलियन की मात्रा। अब बिलियन में क्या क्या हो सकता है बेटा, बिलियन में मुझे पता है बिलियन में क्या क्या होता है सर, बिलियन में तो विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, और बिल्कुल बात सही है। तो ये बिलियन किस किस से बनकर बना होगा, विलेय और विलायक से। तो विलेय क्या है मेरे पास WB है, और विलायक क्या है WA इंटू 100। ठीक है, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, देख लो भैया, है ना। और बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको, ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल कराएं, सर करा दो, सर करा दो एग्जाम्पल। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये है मैं बताता हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, ये गणेश जी का सा मुकड़ा बन जाता भैया ऐसे। ठीक है, मैंने कहा तुमसे 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, डायरेक्ट ये कर लो, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लो बेटा, कर दो। अब मैं पता है सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो कि सब सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो जो 20 ग्राम शर्करा है जो विलेय है बेटा, है ना, तो विलेय है तुम्हारी क्या
विलेय क्या है बेटा, WB 20 ग्राम शर्करा, 80 ग्राम जल में घोला गया है। किसमें घोला गया है, 80 ग्राम जल में। तो बेटा जी विलायक हो गया, विलायक ज्यादा होता है इसलिए 80 ग्राम जल हो गया, ठीक है। परंतु विलयन की मात्रा क्या होगी, बताइए विलयन क्या बनेगा। तो फिर बेटा हमें पता है विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, तो WB प्लस WA। तो सीधी सी बात कह सकते हैं हम, WB कितना 20 और ये कितना 80, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 100 ग्राम, ठीक है। अब फॉर्मूला में लगा लो, तो सूत्र के अनुसार, तो फॉर्मूले के अनुसार लगा लो भैया, फॉर्मूला के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार लगाएं। देखो फॉर्मूला के अनुसार लगाते हैं तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है लगा हुआ है, परसेंट WB WA प्लस WA नहीं, या WB इंटू 100 इंटू 100 हो गया। इसमें लगा लो फॉर्मूले में, चले यहाँ से इक्वल WB कितना है बेटा 20, सर WB फिर कितना 20, टोटल है गया बता, मैं देख लिया अभी ये देखा करके देखा ना, ठीक है, इंटू 100। इसको ऐड कर लो 20 इंटू 100 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 20 है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है बेटा 20 है, ठीक है। इतनी बात समझे होंगे आप लोग। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देता मैं आपको करने के लिए। इसमें द्रव्यमान प्रतिशत किसका पूछा है, शर्करा का, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है बेटा, है ना, या लिख सकते हैं शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा जबरदस्त है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन, थोड़ा सा उससे अलग है, बनाया गया, थोड़ा एडवांस है, बनाया गया है, ठीक है। कितने से 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से कितना बनाया गया है सर 500 ml विलयन बनाया गया। कितना बनाया गया बेटा 500 ml विलयन बनाया गया है, ठीक है बेटा। और इस विलयन का घनत्व 1.1 इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम ml में दे रखा है बेटा, है। तो ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ये सूत्र लिखे रख, अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। आप कहेंगे सर आणविक द्रव्यमान पता नहीं, मैंने कहा बार द्रव्यमान, बार प्रतिशत और आणविक द्रव्य प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत,
तीनों एक ही है, इसलिए कन्फ्यूजन होने की बात है ही नहीं। ठीक है, चले सॉल्व कर लो भैया। क्या क्या गिवन दे रखा है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलेन बनाया गया है और इस विलेन का घनत्व कितना दे रखा है, 1.1। तो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, ठीक है, तो ये तो विलेय है भैया, ये क्या है तुम्हारा, विलेय है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, विलेय है। तो विलेय है जी, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है बेटा, क्या है, विलेय, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। अब मैंने कहा सर विलायक तो हमें बता दो, बताइए विलायक क्या है इसमें, 500 ml विलेन बनाया गया, इससे बनाया गया है, निश्चित नहीं है। तो अपन ये दे रखा है इसने ग्राम में, ml में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, घनत्व दे रखा है, तो देखो हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन दे रखा है, होता है घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो अगर द्रव्यमान निकालेंगे बेटा तो कैसे करेंगे, द्रव्यमान निकालो, तो द्रव्यमान निकालेंगे तो घनत्व आयतन का इंटू होगा, तो घनत्व कितना, 1.1, आयतन कितना दे रखा है उसने, 500 ml, 500। जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो ये कितना आ जाएगा, 550 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 550 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, करके चेक कर लेना एक बार उसको, इतना ही आएगा, ml हो गया। ठीक है सर, वो इतना आ गया 500 ml। अब लगा दो, विलायक हो गया तुम्हारा कितना, 500, विलेन हो गया डायरेक्ट ये तो। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या हो गया, विलेयन। 550 ml, फॉर्मूले में लगा दो सूत्र से। क्या है सूत्र, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं, ये लिखा हुआ है WA प्लस WB इंटू, ये तो आगे पीछे कोई टेंशन नहीं है, पहले ही लिख दिया, वो तो प्लस में इधर लिख लो या उधर लिखो, जोड़ के वही आएगा। ठीक है, इसको प्रेस कर दो बेटा। देखो WB कितना, 11, WB कितना बेटा, 550 इंटू 100, 11 से 5 बेर 50 हो गई, कितना बचा, 100 अपॉन 50, तो कितना, 2। तो मैं कह सकता हूं कि जो ऑक्जेलिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान वो कितना बेटा, 2%। कितना है, 2%। ठीक है ना, बोर तो नहीं हो रहे है ना, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है क्या, ठीक है सर, लिख लो। लिख लो बेटा, चलो। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है द्रव्यमान प्रतिशत में
द्रव्यमान प्रतिशत में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़े। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद पीपीवी और पीपीएम दोनों एक साथ करा देते हैं। दूसरे नंबर की आपकी पीपीवी और थर्ड नंबर की क्या है आपकी पीपीएम और पीपीबी। ठीक है, बोलो इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। इसको पार्ट्स पर बिलियन, यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर लो, है ना। इतनी बात समझे। देखो इसमें क्या है कि 10 लाख लेते हैं, 10 की घात 6, कितना हो गया ये 10 लाख। और इसमें लेते हैं बेटा 10 की घात 9, इसको बोलते हैं बेटा 10 अरब। इसको कितना बोल रहे हैं? 10 अरब। परिभाषा बन गई, बस अब क्या टेंशन ले रहे। एक अरब बोले हैं, 10 अरब नहीं बेटा, इसको 1 अरब। ठीक है, चले परिभाषा बहुत सिंपल हो गई। अब तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। परिभाषा क्या है? 10 लाख ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कह रहे हैं, या ग्रामों की मात्रा को पीपीएम कहते हैं। देखो बहुत सिंपल परिभाषा है। 10 लाख ग्राम विलयन में घुली हुई विलय की ग्रामों की मात्रा को या मात्रकों को पीपीएम कहते हैं। सीधा मैं लिख देता हूँ बेटा, तुम नहीं लिख पाओगे तो। 10 लाख बिलियन में विलय के मोलों की ग्रामों में संख्या के मात्रकों को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो देख लो, विलय के मोल बत्ते विलयन के मोल, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल ग्राम में बत्ते बिलियन के मोल। ग्राम में कितने में घुले हैं बेटा? 10 लाख में। ये फॉर्मूला हुआ, बहुत सिंपल हो गया। कोई ज़्यादा टेंशन माथा पच्ची करने की आवश्यकता तो आपको है ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ विलेय पदार्थ की मात्रा भी ले सकते हैं। ठीक है, अरे भैया विलेय के मोल ग्राम में। ठीक है, देखो अब ऐसे ही इसका हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? नमस्ते। एक अरब बिलियन में विलेय के मोलों की ग्रामों में संख्या के मात्रकों को पीपीवी कहते हैं। तो देख लो, सीधी सी बात है। तो पीपीवी बराबर
विलेय पदार्थ के मात्रक, विलेय पदार्थ की मात्रा या मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 10⁹9। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पीपीएम पीपीबी। ये इतने कम पाए जाते हैं, है ना, कि इनकी थोड़ी सी मात्रा से रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। इसका जैसे फ्लोराइड 0.2% फ्लोराइड होने पर दांत पीले पड़ जाते हैं, इसको पायरिया रोग कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जैसे सोडियम फ्लोराइड NaF की थोड़ी सी मात्रा लेने पर जो कि चूहों की दवा बनती है, बताता हूँ मैं। देखो, NaF को चूहे मारने की दवा कहते हैं। ये उसके लिए तो दवा है, हमारे लिए दवा है, पर चूहे को लिए तो ये जहर है ना, बेचारे को मार रही है, चूहों को मार रही है। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा से चूहे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो 3rd लेक्चर आएगा। तो ऐसे नोट्स बनाते जाएं धीरे धीरे और बढ़ते जाएं, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती तो कमेंट करें। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाना। फिर अब इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में क्या क्या रहेगा बेटा तुम्हारा? द्रव्यमान प्रतिशत के में आपका एक तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया बार बार मात्रक में, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, PPM हो गया, PPB हो गया। अब रह गया मोलता और मोल भिन्न। ये दोनों अपने यहाँ में इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोल भिन्न क्या है कि व्यक्तिगत मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, मोल भिन्न हो गई। एक स्पेशल तत्व का या जो दे रखा है उसका निकालना होता है। मोललता थोड़ा सा नेक कठिन है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, मैं समझाऊंगा तो इसको अच्छा से आपकी समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, मोललता मोलरता यानी मोललिटी और मोलरिटी। मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, जबकि मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मोललता में बस ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें बस मोलर द्रव्यमान निकाला है, तो जिसको मिलाते हैं विलेय का, जैसे मान लो 5 ग्राम NaCl को किसी विलयन में घोला गया है या ब्लैक में घोला गया, तो 5 ग्राम तो विलेय हो गया, पर NaCl क्या है यहाँ पर? मोलर द्रव्यमान। तो वो मोलर द्रव्यमान निकाल करके उस मोललता के अंतर्गत लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, और लेक्चर करते हैं एंड।